प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम लगातार बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और आज का विषय हमारा पासवानी सेविकाई के सिद्धांत, उसके विषय में हम जानेंगे। और जैसा कि हमने विषय को हमने देखा कि ये पासवान के विषय में आज जो हमारा शिक्षा है उस पर हम अध्ययन करेंगे। सो आइए हम देखते हैं पेज नंबर 22 और उसमें हम देखते हैं हेडिंग पासवानी सेविकाई के सिद्धांत। उसमें फर्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं बाइबल आधारित पास्टर का स्वरूप। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से पास्टर के जीवन को प्रकट करता है और यह कि परमेश्वर उससे क्या चाहता है। सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन जो है स्पष्ट रूप से एक पास्टर के जीवन को प्रकट कर रहा है और यह कि परमेश्वर उससे चाहता क्या है, और इसके बारे में हम बड़े ही ध्यानपूर्वक आज इस अध्ययन को हम सीखेंगे, समझेंगे। हम आगे देखते हैं बाइबल के आधार पर एक पास्टर वह है जो परमेश्वर की सेविकाई के लिए अलग किया हुआ है। तो कई बार हम पासवान को देखते हैं और या तो हम पासवान हैं, हमारे जीवन को किस प्रकार से हम बाइबल के आधार पे हम देखते हैं उसको हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए वो जो है अलग किया हुआ है। रोमियो 1 अध्याय 1 वचन में हम इसको पढ़ेंगे। आइए हम पवित्र शास्त्र को खोलें और हम सभी एक साथ इन वचनों को पढ़ें। रोमियो 1 अध्याय 1 वचन, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। तो देखिए यहां वचन से हमें पता चलता है कि जो पासवान है वो परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए अलग किया है। उसके बाद 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 16 वचन को हम देखते हैं। हम सभी एक साथ इसे पढ़ें। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। तो इससे मालूम होता है कि परमेश्वर ने पासवान को अपनी सेवकाई कार्यों के लिए अलग किया है और इसीलिए बड़ी गंभीरता के साथ हमें जो है इस बात को समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से पासवान का कार्य परमेश्वर ने उन्हें सौंपा है, उन्हें अलग किया है और इसीलिए कितनी जिम्मेदारी और वफादारी के साथ हमें परमेश्वर की सेवकाई को करना चाहिए। इसके साथ भी कुछ वचन दिए गए हैं। इफिसियों 4 अध्याय 11 और 12 को भी आप बाद में पढ़ सकते हैं। 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 5 से लेकर 7 तक में। अब जब हम यहां पर देखते हैं कि हर एक पास्टर में बुलाहट के प्रति ज्ञान होना चाहिए ताकि परमेश्वर के वचन का सेवक बनकर नेतृत्व प्रदान कर सके। लोग परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और सेवा के लिए अलग किए जाते हैं। यह परमेश्वर द्वारा बाध्य किया जाना है जो एक व्यक्ति को पास्टर बनने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। देखिए इस बात को सबसे पहले स्पष्ट तौर से समझना चाहिए कि एक व्यक्ति जो पासवान की सेविकाई में है उसे बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को समझना चाहिए कि वो परमेश्वर की सेविकाई के लिए बुलाया गया है और इसीलिए उसे इस बात का इल्म होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए ताकि परमेश्वर के वचन का सेवक बनकर वो जो है लोगों को नेतृत्व प्रदान कर सके। और एक और बात ध्यान देने का विषय है कि कई बार हमने अक्सर कलीसियाओं में देखा है कि एक व्यक्ति जो कलीसिया से शिक्षा प्राप्त करता है, अगुवों से शिक्षा प्राप्त करता है और उसके बाद अचानक से ही वो जो है दूसरी जगह में जाकर सेवकाई करना आरंभ करता है। और ये सेवा करना, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या उस जगह पर है कि क्या वे जो है सही रूप से अपने कलीसिया, अपने अगुवों के अधिकार के द्वारा जाकर जो है सेवकाई कर रहे हैं। जब हम यहां पर पढ़ते तो हमें पता चलता है कि
और सेवा के लिए अलग किए जाते हैं, परमेश्वर द्वारा बाध्य किया जाना चाहिए। देखिए, हमेशा याद रखिए कि जो कोई व्यक्ति आपको अगुवाई कर सकता है और वो अगुवाई कर रहा है, जो परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया है, उस अधिकार के द्वारा वो आपकी अगुवाई करता है। लेकिन ये बातें केवल और केवल व्यक्तिगत तौर से आपके जीवन में निर्णय लेने का विषय है कि आप जो है इस सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और यही कारण है कि बहुत अच्छा है। देखिए, कई बार हम सोचते नहीं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे आज्ञा प्राप्त करने की जरूरत नहीं, मुझे अधीनता में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पवित्र शास्त्र को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमेशा कलीसिया से सेवक भेजे गए हैं और उन्होंने जगह जगह पर जाकर जो है सेवकाई के कार्यों को किया है। और ये चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है कि हम अपने कलीसिया, अपने पासवान के द्वारा जो है अगुवाई को प्राप्त करते हुए जो है आगे बढ़े। लेकिन उससे भी बढ़कर एक बात है कि उन्होंने आपको अगुवाई दी है, लेकिन ये निर्णय और इस कार्यों को करने के लिए आप पूर्ण रूप से समर्पण करना जरूरी है। क्योंकि वो चाहे कितना भी बोल ले, लेकिन जब तक आप इस चीज के लिए तैयार नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे हम देखते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को सेवा के लिए अलग करता है वह अपनी ही इच्छा द्वारा बाध्य किया जाता है। इसका मतलब इसके लिए आप स्वतंत्र है, अपनी इच्छा, हाँ परमेश्वर के लिए मैं करूंगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जो है अपने आप ही, ये कितना खूबसूरत है कि हम सेवकों से बात करें, हम अपने अगुवों से बात करें और जो हमें प्रभु के संदेश को हमें सुनाकर प्रभु में लेकर आए, उनके अगुवाई को और उनके द्वारा जो है हम भेजे जाए। लेकिन निर्णय केवल और केवल आपका है। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं एक परमेश्वर का सेवक, उसके विषय में हम देखेंगे कि एक परमेश्वर का सेवक वो जो है किस प्रकार से हो। इसके लिए हम निकाले फिलिपियों 1 अध्याय 1 वचन। आइए मिलकर हम इसे पढ़ें। मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। तो यहां पर जब हम वचन को पढ़ रहे हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से ये एक साथ में जो है कार्यों को कर रहे हैं। आगे एक वचन हम और पढ़ें, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन। संभवतः हो सके तो कृपया अपनी बाइबल को अपने पास रखें और वचन को पढ़ें ताकि स्पष्ट रूप से आप इसे सही रूप से समझ पाएं। हम सभी निकालें 4 अध्याय का, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 1 वचन। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। तो देखिए वचन कितना स्पष्ट रूप से कह रहा है कि किस प्रकार से एक परमेश्वर का सेवक जो होना है, कि वो लोग जो है उनके बारे में जो विचार रख रहे हैं वो किस प्रकार का विचार है कि मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी। देखिए, अगर आपके पास वो बातें नहीं है कि आप उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके, तो भला वो परमेश्वर के वचन को सही रूप से कैसे समझ सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं। और इसीलिए सेवक का जीवन इस प्रकार होना चाहिए कि खुद को सिखाते रहे, प्रतिदिन के जीवन में वो जो खुद को तैयार करते रहे, ताकि वो खुद सीखने के द्वारा जब जब लोगों के समक्ष वो खड़े हों तो परमेश्वर के वचन को सही रूप में लोगों के समक्ष प्रकट कर सके। और भी कई वचन दिए गए हैं। रोमियो उसका 15 अध्याय 17 से 18 तक को भी आप पढ़ लीजिएगा और उसके साथ में हमें इन बातों से पता चलता है कि एक परमेश्वर का सेवक जो है किस प्रकार होना चाहिए। एक पास्टर को चाहिए कि वह अपने आप को मंडली का अगुवा के रूप में न देखे, परंतु मंडली में सेवक के रूप में देखे। हमेशा देखा गया है कि कई बार जब सेवा बहुत अच्छी होती है और उस दौरान में हमारे मन में कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं, हम जो है अच्छी तरीके से लोगों के सामने एक
पास्टर के रूप में। और कई बार मैं ऐसे सोचता हूं कि पास्टवान जो है उसका जो स्वरूप, उसका जो वो किस प्रकार का होना है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक पास्टर को चाहिए कि वो अपने आप को मंडली का अगवा के रूप में न देखे। देखिए, हमेशा याद रखिए कि कलीसिया को पवित्र आत्मा अगुवाई कर रही है। आप और हम कुछ भी नहीं है। इस बात को हमेशा अपने माइंड के अंदर रखना चाहिए कि अगर सोच लीजिए कि हम लोगों के समक्ष हैं और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई नहीं कर रहा है, तो भला हम क्या कर सकते हैं। और इस बात को हमें अपने जीवन में मालूम रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी कलीसिया के अंदर हो रहा है वो पवित्र आत्मा नियंत्रित होना चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ही होना चाहिए। तो अगवा ये नहीं कि ये करो वो करो और बहुत सारी चीजों। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं कलीसिया में जाता हूं तो लोगों को अगुवाई करने के लिए जो बेहतर तरीका मैं इस्तेमाल करता हूं कि अगर मैंने उनसे कहा कि ठीक है हमें जो है सफाई करनी है, तो सबसे पहले मैं झाड़ू पकड़कर जो है लगाना शुरू करता हूं। और मैं देखता हूं इसका परिणाम कि लोग जो है कहते हैं नहीं पास्टर जी, हम भी आपके साथ में मदद करेंगे। और एक कलीसिया के लिए एक अच्छा उदाहरण है कि हमारा अगुवाई इस प्रकार से परमेश्वर उस सेवकाई में, उस कलीसिया में इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके द्वारा लोग भी जो है सीख रहे हैं। हाँ, इसीलिए हमेशा कलीसिया में एक पास्टर अगुवा की तरह नहीं, एक पास्टर तो हम हैं लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा नहीं, बॉस की तरह नहीं, लेकिन एक ऐसा स्वरूप होना चाहिए कि जो है मंडली हमें एक सेवक के रूप में देखे। आगे हम देखते हैं, एक मात्र अधिकारी नहीं होता। हमेशा याद रखना है कि ऐसा नहीं कि हम जो है अधिकारी, नहीं, एक पासवान को ये चाहिए कि वो जो है सही रूप में लोगों के सामने एक आदर्श को प्रकट करे, दूसरों की आज्ञाओं का पालन करता है। देखिए एक पासवान कैसा जो है होना चाहिए, जिसकी सेवा वह करता है उसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। इसीलिए बड़ा वफादारी, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व है लोगों का। आप जो है उसे चेंज नहीं कर सकते। आपने एक निर्णय लिया है कि ठीक है ये चीजें करनी चाहिए, तो हमें जरूर जो है वो कार्यों को करना चाहिए। अपने मालिक के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बाध्य होता है, ना कि अपनी इच्छा की पूर्ति। हमेशा आप याद रखिए कि बाइबल हमें क्या बताती है। बाइबल जो है हमें मजदूर बताती है, बाइबल हमें चरवाहा बताती है। और ये चीजें पासवान को हम देखें दूसरे शब्द में कि चरवाहा, तो चरवाहा का कार्य क्या है, वो देखभाल कर रहा है। हाँ, वो जो है नौकर है। और हम जो है परमेश्वर के दास कहलाए जाते। दास शब्द जब इस्तेमाल करते तो ये दास का मतलब क्या है, दास क्या करता है। दास कतई अपनी इच्छा पूरी नहीं करता, वो हमेशा अपने मालिक के अधीन में रहता है। और जैसा कि पुराने नियम के अंदर दासों का अपना कोई अधिकार नहीं था। अगर उन्होंने कह दिया कि जो है लड़ाई करो, तो वो लड़ाई करता है। और दास जो है खरीदे और बेचे जाते थे। इस प्रकार का जीवन शैली पुराने समयों में चलता था। और लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से दाम देकर मोल लिया। तो हम किसके दास हैं, परमेश्वर के दास हैं। लेकिन कई बार मैं परमेश्वर का दास हूं, लेकिन आपके साथ में ऐसा नहीं है, ऐसा बोल देते हैं कई बार। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि हम जब लोगों की सेवा कर रहे हैं, यही तो परमेश्वर की सेवा है। और आगे हम देखते हैं, अपने मालिक के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बाध्य होता है, ना कि अपनी इच्छा की पूर्ति। और इसके लिए एक वचन दिया गया है, रोमियो 14 अध्याय 7 से लेकर 12 तक। और वहां पर हम वचनों को जो है पढ़ते हैं। आइए हम मिलकर इसे पढ़ें। रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 7 से लेकर, माफ कीजिए, रोमियो उसका 14 अध्याय 12 से लेकर 7 से लेकर 12 तक। आइए हम एक साथ इसे पढ़ें। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवते दोनों का प्रभु हो।
तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसीलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। और ये बातें मेरे प्रियो देखिए कितना स्पष्ट तौर से बता रहा है कि पासवान का जीवन किस प्रकार होना चाहिए। अगर आप भी अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार कर रहे हैं, पासवान की सेवकाई के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आपको और हमें भी इन वचनों के आधारित अपने जीवन को तैयार करना चाहिए, अपने जीवन को बनाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसी बात की डिमांड कर रहा है। एक पास्टर स्वार्थ भावना से सेवा नहीं कर सकता। कुछ मिलेगा मैं कर रहा हूं तो ये सेवा नहीं है। मैं हमेशा सोचता हूं कि नौकरी में और सेवा में फर्क जो है, जब वो नौकरी करता है कोई, तो वो नौकरी कर रहा है, उसे उसका मजदूरी मिलना चाहिए, उसको सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन सेवा वो है जो आप बगैर मजदूरी के कर रहे हैं। सेवा का अर्थ ही है, अगर आप उसके लिए मजदूरी प्राप्त करते हैं तो वो सेवा नहीं रह जाती। और इसीलिए एक पास्टर स्वार्थ भावना से सेवा नहीं कर सकता और ना ही परमेश्वर के लोगों की सेवा। दोनों सेवकाई एक साथ नहीं हो सकती। आपको पहले तैयार हो जाना चाहिए। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से आशीष देने वाला वचन है और वो कभी भी आपको भूखा नहीं रहने देगा, आपको किसी प्रकार से नहीं छोड़ेगा। और बाइबल भी स्पष्ट तौर से इस बातों को कहती है कि परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है। लेकिन इसके बावजूद आपको और हमें एक चीज याद रखना है, परमेश्वर दे रहे, लेकिन हमारा जीवन, हमारा मन इस स्वार्थ भावना के साथ कुछ मिलेगा मैं सेवा कर रहा हूं, तो वो सेवा नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि सेविकाई हो सकता है कई बार आपको बहुत दुख आए, बड़ी चुनौतियां आए। शुरुआती दौर में तो बहुत ज्यादा जो है फाइनेंशियल आपकी कंडीशन खराब रहेगी और बहुत सारी चुनौतियां आएंगी और हो सकता है परिवार के विरोध आए, लोगों का विरोध आए, ना जाने कितनी। लेकिन अगर आप एक ऐसे सेवक होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं जिसका मन में किसी प्रकार का लालच नहीं है, आप यकीनन परमेश्वर के कार्यों को आगे ले जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और परमेश्वर आपके जीवन को अपने राज्य के लिए अवश्य ही प्रयोग करेंगे। आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, सुसमाचार का भंडारी। अब देखिए सेवक के बारे में, सुसमाचार का भंडारी, और इसके लिए हम लोग 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ें 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 से 3। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। अब देखिए वचन किस प्रकार से कि सुसमाचार का सबसे पहली बात है कि लोग जो है हमें क्या समझे, तो सुसमाचार का भंडारी, यानी कि इसीलिए तो प्रशिक्षण को प्राप्त करना है, इसीलिए बाइबल का अध्ययन करना है, इसीलिए अपने अगुवों के द्वारा शिक्षा को प्राप्त करना है, ताकि आप परमेश्वर के सही वचन की शिक्षा को आप दे सके। और उसके बाद एक वचन और हम पढ़ लेते हैं, 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 3 से 5। 1 अध्याय उसका 3 से 5 हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूं, आज्ञा का सारांश यह है
कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। तो देखिए किस प्रकार से हम देख रहे हैं यहां पर कि पौलुस प्रेरित जो है यहां पर शिक्षा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। देखिए कोई अगर गलत शिक्षा दे रहा है लेकिन आपके पास यदि नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, आप उसको खंडन नहीं कर सकते, आप किसी को भी सही शिक्षा नहीं दे सकते। और अगर आप ही सही नहीं जानते तो आप वचन से कुछ भी इधर उधर की बातें बोल देंगे, और ये कतई उचित नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन से लोगों को गुमराह करें। और इसीलिए वचन का सही अध्ययन करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को जानने के लिए ये जो वीडियो क्लास एक बहुत बेहतर माध्यम है कि हम इसके द्वारा सीखते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में आपको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने की आवश्यकता है। आगे और भी कई वचन दिए गए हैं। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 20 से 21 तक आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 13 से 14 वचन तक आप पढ़ लीजिए। एक पास्टर अपने आप को एक भंडारी के रूप में देखे, और किस चीज का भंडारी? तो परमेश्वर के वचन का उसके पास भंडार हो, वो जानता हो। क्योंकि आप जब लोगों के मध्य सेवा करेंगे, लोगों के पास सवाल होंगे, और उसको आपको परमेश्वर के वचन से ही उनका जवाब देना चाहिए। जिसको परमेश्वर ने सुसमाचार का खजाना सौंप दिया है। देखिए पासवान वो है जो परमेश्वर के वचन के सत्य को विश्वास योग्यता पूर्वक पूरा करे, जो सुसमाचार का मालिक है, जो उसके भंडारीपन का हिसाब करेगा। अब देखिए एक बात याद रखना है कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से एक पासवान के जीवन को प्रकट कर रहा है, और ये सारी बातें जो है ये याद रखना है कि वो सब कुछ वो परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर इन बातों का हिसाब लेंगे। और इसीलिए दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 7 और 8 वचन को हम पढ़ें। आइए हम इसे पढ़ें। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। देखिए कितना स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बता रहा है कि एक जो पासवान है उनके जीवन के लिए पौलुस प्रेरित कितने अद्भुत तरीके से इस बात को रख रहे हैं। कई बार हमें लगेगा क्या होगा, हम जो कर रहे हैं उसके लिए क्या मिलेगा, लेकिन देखिए वचन कितना स्पष्ट तौर से और कितना अच्छा लग रहा है इन वचन को जो है सुनकर कि पौलुस कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। कौन सी कुश्ती? वो सुसमाचार की। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली और मैंने विश्वास की रखवाली की। विश्वास की इसका मतलब गलत शिक्षा में नहीं, सही रूप से विश्वास की। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप इस सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आपने एक उत्तम भाग चुन लिया है, और ये वचन जो पौलुस प्रेरित बता रहे हैं वो आपके लिए और हमारे लिए भी है। आइए हम आगे देखिए। 4th पॉइंट में हम देखते हैं सुसमाचार परमेश्वर का है, यीशु मसीह के बारे में है। हमेशा इस बात को कभी भी आप अपने दिमाग से ना निकालें कि ये वचन किसका है। ये जो सुसमाचार है वो परमेश्वर का और यीशु मसीह के बारे में है। वह परमेश्वर के लिए बोलने वाला है। हमेशा याद रखना, जो सुसमाचार है वो किसके लिए बातें कर रहा है? वो केवल और केवल परमेश्वर के लिए बातें कर रहा है, किसी और के लिए नहीं। और आइए हम इस वचन को भी पढ़े। दूसरा तीमुथियुस का 1 का 11 वचन को हम पढ़े। यहां पर इस प्रकार लिखा है, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। किसके लिए? केवल परमेश्वर के लिए और किसी के लिए नहीं। मेरे प्रियो, हमेशा हमें अपने मन के अंदर इन बातों को याद रखना है। बिल्कुल ही हमें इन बातों को नहीं भूलना कि हम जो है किसके लिए सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं।
और इसीलिए और उसमें कोई भी चीजें हमारी ऐड नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर का यीशु मसीह के बारे में है और किसी बात के लिए नहीं है। हम इसके लिए एक और वचन पढ़ लें, हम निकालें दूसरा तीमुथियुस उसका 5 अध्याय 18 से 20 वचन को हम पढ़ें। दूसरा तीमुथियुस उसका 5 अध्याय माफ कीजिए, हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 1 से लेकर 5 तक। और वहां इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर के का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। अब देखिए, इस वचन से हम स्पष्ट तौर से हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि सुसमाचार जो है वो केवल परमेश्वर का और यीशु के बारे में है, और वही बात को यहां पर जो है पौलुस प्रेरित कलीसिया को बता रहे हैं। और यहां पर देखिए कितना अद्भुत रीति से लिखा गया है कि जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हूं तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। तो केवल और केवल यीशु के बारे में ही सुसमाचार का प्रचार किया गया है। आज हो सकता है कि हमारे प्रचार में कई बार हम ये कोशिश कर बैठते हैं कि लोग हमसे प्रभावित हों और हम उन्हें लुभाने की कोशिश करते अलग अलग प्रकार से, लेकिन हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें केवल और केवल परमेश्वर के सुसमाचार को, जो कि यीशु के बारे में है, उसी का प्रचार करना चाहिए। आगे और भी वचन दिए गए हैं, आप उसे बाद में पढ़ लीजिए। और यहां पर हम देखते हैं, पास्टर अपने लिए बात नहीं करता परंतु परमेश्वर के लिए बोलता है। तो हमेशा एक बात समझना है कि आप जब सेवकाई में हैं, आप जब लोगों को सुना रहे, तो आप अपने बारे में, हाँ ठीक है, टेस्टमनी आप बता रहे हैं, लोगों को गवाहियां बता रहे हैं जिससे लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, और लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, खासा ध्यान रखना चाहिए कि हमें केवल और केवल जो है वो परमेश्वर का वचन जो है लोगों को बताना है। और इसीलिए यहां लिखा है कि पास्टर अपने लिए बात नहीं करता, जो पासवान है वो अपने लिए बात नहीं करता परंतु परमेश्वर के लिए बोलता है। उसका अपना कोई संदेश नहीं होता, कुछ ऐसी बात नहीं होती। और आगे हम देखते हैं, पास्टर के प्रचार और शिक्षा का विषय परमेश्वर का वचन होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, और उसी को लोगों तक सुनाना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आगे हम देखते कैसे, किस प्रकार से सुनाएं, किस प्रकार से। अब देखिए आगे, सफाई के साथ, बिल्कुल बेहतर तरीके से कि लोग समझ पाए। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा भेद की बातें जो हम बताने की चेष्टा करते हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो उसका बताने से क्या फायदा। तो सफाई के साथ बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, दृढ़ विश्वास के साथ आप जो बोल रहे हो वो आपके अंदर एक विश्वास झलकना चाहिए। जब आप लोगों को प्रचार कर रहे हो, आपके अंदर उस चीज के लिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तरस के साथ जब आप लोगों को देखें कि हाँ परमेश्वर इनके जीवन में काम करे, क्योंकि वो लोग जो है किस प्रकार के जीवन में है और किस प्रकार से वो जी रहे हैं, और आज जो है उनके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करना चाहिए। इसीलिए तरस के साथ और हिम्मत के साथ, किसी प्रकार से डर भय के साथ नहीं। परमेश्वर का वचन हमें आजादी देता है कि हम उसका खुलकर प्रचार करें,
बिना समझौता किए, कोई भी समझौता परमेश्वर के वचन के साथ नहीं। अगर आप वचन का प्रचार कर रहे, जो गलत है वो गलत है। ऐसा नहीं है कि हम वो चीजों को भी सही ठहराए। आप देखेंगे आज दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, और आप देखेंगे बहुत सारी चीजों के कारण आज के जवान भाई बहन अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो लोगों ने भी वो उसी प्रकार से करना आरंभ कर दिया। आज सोशल मीडिया पर जब आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि लोग जो है वहां से प्रभावित होकर कई बार परमेश्वर के वचन को उसी प्रकार से ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना चाहिए, नहीं वो अलग है, संसार के कार्य अलग है और प्रभु का कार्य बिल्कुल अलग है। तो स्पष्ट तौर से बगैर समझौता किए हुए जो पासवान जो है परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है, और इसीलिए हमें इस बात को खासा ध्यान रखकर हमें लोगों के मध्य में परमेश्वर के वचन की शिक्षा को देना चाहिए और जो सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। और जब आप इस प्रकार से अपने जीवन में निर्णय ले रहे हैं कि प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा पासवान के रूप में, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर से एक बार हम इसको देख सकते हैं। हमने जिन बातों को देखा है उसको एक बार देख सकते हैं। पहली बात कि हमने आज पासवानी सेवकाई के सिद्धांत के विषय में देखा है। बाइबल आधारित पास्टर का स्वरूप परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग किया हुआ हो, जो पासवान है वो अलग किया हुआ हो, एक परमेश्वर का सेवक, उस विषय में हमने देखा। और ये भी देखा कि एक पास्टर जो है स्वार्थ भावना से सेवा नहीं कर सकता और ना ही परमेश्वर के लोगों की सेवा। दोनों सेवकाई एक साथ नहीं हो सकती। उसके साथ हमने देखा थर्ड पॉइंट में सुसमाचार का भंडारी होना है। फोर्थ पॉइंट में हमने देखा सुसमाचार परमेश्वर का है और यीशु के बारे में ही लोगों को बताना है। और अंत में हम इस देखते हैं, जब तक पास्टर शिक्षक परमेश्वर के वचन का प्रयोग नहीं करता, वह परमेश्वर के लिए नहीं बोलता लेकिन अपने लिए बोलता है। हमेशा एक चीज याद रखिए कि जब तक जो पास्टर है, शिक्षक परमेश्वर के वचन का प्रयोग नहीं करता, वह परमेश्वर के लिए नहीं बोलता लेकिन अपने लिए बोलता है। हमेशा याद रखना है हमारे जीवन में कि हमें केवल और केवल परमेश्वर के बारे में जो है वो बातें करनी चाहिए। परमेश्वर के वचन को सही रूप में लोगों के मध्य पहुंचाना चाहिए। और इसीलिए एक पासवान को परमेश्वर के वचन की शिक्षा सही रूप में प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सेवक जो है अपने लिए नहीं, अपने लिए वो जो है नहीं बोल रहा, वो परमेश्वर के वचन को लोगों के लिए बातें कर रहा है। लेकिन इसके साथ में ये समझने की आवश्यकता है कि अगर सोचिए आप जिन बातों को बोल रहे हैं और वो बातें आपके जीवन में नहीं है, अगर हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि झूठ मत बोलिए और हम ही बोल रहे हैं, तो भला वो कैसे जो है परमेश्वर का वचन वहां आपको आशीष देगा, ये लोगों के जीवन में काम करेगा। तो हमें स्पष्ट तौर से इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि हम जो है सही रूप में लोगों को जो है बताएं। इसीलिए हमें इस बात को स्पष्ट तौर से सबसे पहले जो परमेश्वर का वचन है, हम पासवान को और आप जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, सबसे पहले ये आपके लिए, हमारे लिए है। और जब तक ये हमारे लिए नहीं है, हम लोगों के लिए नहीं बोल सकते। इसीलिए सबसे पहले अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति जो है इन वचनों को सीखना चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए। तभी हम एक बेहतर पासवान के रूप में लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। प्रभु आप सभी को इस वचनों के द्वारा आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप इन बातों के द्वारा अपने आप को तैयार कर परमेश्वर की सेवकाई में बहुत बड़ा रोल अदा करने के लिए जा रहे हैं और आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होने के लिए जा रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। आइए हम आगे की ओर जाएं और हम देखते हैं, जब तक एक पासवान जो है विश्वासियों के लिए आदर्श नहीं बनता, वो किसी रीति से लोगों के जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। और इसीलिए हम 5 पॉइंट में देखते हैं, विश्वासियों के लिए एक आत्मिक आदर्श एक सेवक को जो है होना चाहिए और उसके लिए वचन दिए गए हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 6 से 8,
पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 1, इब्रानियों 13 अध्याय 7 वचन। एक पास्टर के पास बाइबल संबंधी उत्तरदायित्व है कि वह अन्य विश्वासियों के लिए धार्मिक आदर्श निम्नलिखित क्षेत्रों में आदर्श बनाए रखे। अब देखिए किन किन बातों में होना चाहिए। बोलने में, तो बोलने में एक पासवान को जो है, एक सेवक को जो है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। लोगों के साथ बातचीत करते समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जीवन में हमेशा देखिए, आपके जीवन को लोग पढ़ते हैं, आपके जीवन को लोग फॉलो करते हैं, आपके जीवन के पीछे चलते हैं, वो तभी संभव है। सोचिए, आप बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, आप प्रेम करना नहीं जानते, तो भला लोग आपके जीवन से कैसे जो है प्रभु के बारे में जान पाएंगे। प्रेम करने में सबसे प्यार करना है, क्या बड़े क्या बच्चे, सब लोगों से, सभी परिवारों को। और मैं हमेशा अपनी कलीसिया को अपने परिवार के रूप में देखता हूं। और अब मेरे लिए ऐसा महसूस होता है कि मेरे लिए ये कलीसिया जो प्रभु ने मुझे सौंपा है, ये मेरा परिवार है। और प्रेम करने में हमें ऐसा ही होना चाहिए। विश्वास करने में, हमारा विश्वास नहीं, हम लोगों को विश्वास कैसे बता सकते हैं। शुद्धता में, पवित्रता में, ये बहुत जरूरी पॉइंट्स है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का 2 वचन आप पढ़ लीजिएगा। एक आदर्श धर्मी जीवन अनेक लोगों को यीशु मसीह के पास आकर्षित करेगा, ना कि अनेक पवित्र शब्द चाहे कितना भी बोल लीजिए। लोग आपके जीवन को देखते हैं। कई बार मैंने लोगों के बारे में सुना है कि वो जो सेवक है, वो उन्होंने जो है लोगों के कार्यों में जो है, या लोगों के जीवन में जो है अच्छे काम नहीं किए हैं, और बहुत सारे अच्छे काम नहीं किया, और जिसके कारण कई बार लोग जो है कंप्लेन करते हैं। तो हमारा जीवन को लोग देखते हैं, और ये इसीलिए हमें जरूरी है कि हम अपने जीवन में धर्मी जीवन लोगों के समक्ष प्रकट करें, और ये लोगों को जो है वो प्रभु के पास लाने में मदद करेगा और प्रभु की ओर बढ़ाने में मदद करेगा। हर समय जब एक पास्टर परमेश्वर के लिए कार्य करता है, तब परमेश्वर के सम्मान का ध्यान रखता है, अपनी महिमा नहीं। कई बार कलीसिया में देखा गया है, लोग जो है लोगों के बारे में बताते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि केवल और केवल प्रभु को महिमा मिले। 6 पॉइंट में हम देखते हैं, परमेश्वर के लोगों का रखवाला जो सेवक है, वो है कौन? वो परमेश्वर के लोग। ये देखिए, याद रखना, ये आपके लोग नहीं, वरन परमेश्वर के लोग हैं जो आपको सौंपे गए हैं ताकि आप उनको बढ़ाएं। तो आप उनके रखवाला है, आप उनको देखभाल करना पड़ेगा। अगर इधर उधर जा रहा है, गलत शिक्षा में जा रहा है, गलत व्यवहार में जा रहा है, गलत आदतों में जा रहा है, बुराइयों में जा रहा है, तो आपको उनकी रखवाली करनी पड़ेगी। देखिए, पास्टर शब्द चरवाहा शब्द से आता है और 2 प्रकार के उत्तरदायित्व को दर्शाता है। पहला है, एक अगुआ, रक्षक और पूर्तिकर्ता के रूप में पास्टर का स्थान है। दूसरा पॉइंट है, और चरवाहे का कार्य भेड़ों को चराना, चिंता करना और देखभाल करना। जैसे समझ लीजिए, अगर चरवाहा है तो कैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता है, उनको भोजन देता है, उनको पानी पिलाता है, उनको देखभाल करता है, उनको बाड़े में रखता है, उनकी चिंता करता है, अगर किसी को कुछ हो गया तो उसकी परवाह करता है। और इसी प्रकार का जीवन एक पासवान का जीवन। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, पास्टर होने की कुछ प्रकृतियां हैं। वो पासवान जो है उसके अंदर कौन सी बातों का होना जरूरी है, हम यहां पर देखते हैं। पहले पॉइंट में, पौलुस प्रेरित ने प्रेरितों के काम 20 अध्याय 17 और 28 में, वहां पर हम देखते हैं कि उनमें 3 शब्दों का प्रयोग किया है। प्राचीन, पास्टर यानी कि चरवाहा, और परीक्षक यानी कि बिशप, जो फुर्सियों की मंडली के प्राचीन को दर्शाते। ये सभी शब्द एक दूसरे के नजदीक है। देखिए, ऐसा आसपास में ही है, लेकिन जब प्राचीन से पता लगता है उम्र वाला है। यानी कलीसिया में आप देखेंगे कि कई बार जो है आपसे भी उम्र वाले लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होगा कि आपसे भी पहले प्रभु में आए हैं। तो उनको किस प्रकार से जो है हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। चरवाहा जो पासवान है, तो 3 प्रकार की सेवकाई को हम कलीसिया के अंदर देखते हैं। आप किस प्रकार इन शब्दों से भिन्नता दर्शाएंगे, जबकि इनमें सामान्य समझौता नजर नहीं आता। ऐसा तर्क संगत प्रतीत होता है कि जैसे प्राचीन को देखिए, नियुक्त किया हुआ व्यक्ति जो परिपक्वता और अनुभव पर आधारित है, उनके पास अनुभव है परमेश्वर की सेवकाई के बारे में, लोगों के बारे में। पासवान, पास्टर जो शीर्षक है, और सेवकाई संबंधित व्यवहार कार्य दोनों सम्मिलित है। इसमें पासवान का दृष्टिकोण सब चीजों को देख रहा है।
बिशप आत्मिक अधिकार और उत्तरदायित्व का क्षेत्र है। तो ये तीन बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। लगभग संपूर्ण नए नियम में बिना किसी छूट के पास्टर या चरवाहे का शब्द प्रयोग किया गया है, जो उसके सेवकाई के कार्यों और क्रियाओं की ओर इशारा करते हैं, अर्थात परमेश्वर के लोग का पास्टर या चरवाहा। पहला पत्रस 5 अध्याय 1 से 5 तक में आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे हम देखें, इस प्रकार यह प्रतीत होगा कि एक व्यक्ति पास्टर हुए बिना भी प्राचीन हो सकता है। हमेशा याद रखिए कि पास्टर नहीं है लेकिन प्राचीन हो सकता है। लेकिन एक पास्टर जो है वो उसके बारे में एक पास्टर को प्राचीन परीक्षक होना चाहिए। तो हमेशा और नीचे के पॉइंट में लिखा है, सभी पासवान प्राचीन हैं लेकिन सभी प्राचीन पास्टर नहीं है। कोई बात नहीं है, वो लोग सेवा कर रहा है। कई बार तो देखा गया है कि प्राचीन जो है पासवान से भी बढ़कर सेवकाई करते, लेकिन वो पास्टर नहीं है। तो ये बातों को याद रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट में हम देखते हैं, पास्टरों को अपने लिए प्राचीन के रूप में विचार करना चाहिए जो निम्नलिखित बातों में संलग्न है। ऐसे लोग जो प्राचीन है उनके बारे में, कलीसिया के आत्मिक कामों में वो मदद करने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि प्राचीन तो होते लेकिन कुछ कर नहीं रहा, तो क्या फायदा उसका। कलीसिया के सब कार्यों में अगुवाई और निर्देश प्रदान करना है। कई बार मैं भी अपनी कलीसिया में जो है अपने अगुवे जो है और जो प्राचीन है कलीसिया के, उनसे बातें करता हूं, उनसे सलाह करता हूं कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रचार करना और शिक्षा देना। तो ये जो है जो प्राचीन है उसके लिए ये बातें रखी गई हैं। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 17 आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन कुछ कलीसियां ऐसे लोगों को मनोनीत करती है जो प्रशासन करने वाले, नेतृत्व करने वाले प्राचीन, शिक्षा देने वाले या प्रचार करने वाले प्राचीन हो। और कई बार तो ऐसे लोग जो भेंट अच्छा से देने वाला, मदद करने वाले, लेकिन इसके अलावा भी कई चीजें उनमें होनी चाहिए जिनके बारे में हमने ऊपर देखा। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, कौन सी बातें एक व्यक्ति को पास्टर बनाती है। अब देखिए ये बहुत जरूरी मुद्दा है। परमेश्वर द्वारा बुलाया हो, जिसके बारे में हमने पहले भी जाना, आत्मिक रूप से योग्य व्यक्ति हो। अगर आत्मिकता नहीं है, उसमें गालियां बक रहा है और बहुत सारी ऐसी चीजों को कर रहे हैं वो, तो भला कैसे वो प्राचीन हो सकते। उचित रूप से तैयार किया हुआ व्यक्ति हो, उनके पास में उस नॉलेज हो, वो शिक्षा को प्राप्त करता हो, स्थानीय कलीसिया संस्था द्वारा नियुक्त, अभिषेक या मनोनीत किया हुआ व्यक्ति हो। देखिए नहीं परमेश्वर ने मुझे करा, नहीं, परमेश्वर ने करा, लेकिन इसका प्रमाण क्या है? लोगों के द्वारा। यहां पर लिखा है यकीनन परमेश्वर ने ही करा, लेकिन वो लोगों को प्रयोग किया है। तो इस बात का भी खासा ध्यान रखना चाहिए। कलीसिया के प्रतिदिन के सेवकाई में पूरी तरह भाग लेता है तो, लेकिन भाग नहीं ले रहा है तो क्या फायदा। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें इन बातों की ओर भी ध्यान रखना चाहिए। अभ्यास की दृष्टिकोण से पास्टर को बहुधा अगुवा के रूप में समझा जाता है। एक कलीसिया का मुख्य प्राचीन होता है। हो सकता है कि उसके साथ या अधीन कोई पास्टर सेवा ना कर रहा हो। स्थानीय मंडली को चाहिए कि पास्टर या पास्टरों, प्राचीन या प्राचीन डीकन या डीकनों के उत्तरदायित्व को निर्धारित करिए, पासवान का काम है। इस विषय को कलीसिया सेवकाई, शिक्षा, प्रशासन के अध्याय में अध्ययन किया जाएगा। कलीसिया संबंधी धर्म विज्ञान को बाइबल सैद्धांतिक सर्वेक्षण में विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। तो इसके बारे में भी आप और भी सीखेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं, बाइबल के अनेक पद जिनका संबंध चरवाहा या चरवाही से है, वे प्रभु यीशु को मुख्य महान चरवाहा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यूहन्ना 10 अध्याय 2, 11, 12, 14 और 16 वचन, इब्रानियों 13 अध्याय 20 वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय 25 वचन। वास्तविक रूप में मंडली के सभी पासवान महान चरवाहा प्रभु यीशु के अधीन हैं। इस सामान्य तथ्य को समझ लेने के पश्चात पास्टर की सेवकाई हेतु नजरिया उचित हो जाता है और निशाना भी ठीक हो जाता है। 5 पॉइंट में हम देखते हैं, पास्टर जो एक चरवाहा है उसका उत्तरदायित्व और जवाबदेही बहुत बड़ी है। पास्टर जो एक चरवाहा है उससे संबंधित प्रमुख संदर्भ निम्नलिखित है। अब देखिए यूहन्ना 21 अध्याय 16 वचन कहता है, जहां यीशु मसीह ने पतरस को आदेश दिया, मेरी भेड़ों को चरा। प्रेरितों के काम 20:28 में हम देखते हैं, जहां पौलुस ने इफिसियों को आदेश दिया, परमेश्वर की कलीसिया की चरवाही करो और झूठी शिक्षाओं से रक्षा करो। इफिसियों 4:11 कहता है कि जहां पौलुस ने इस बात को बताया कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने कलीसिया को पास्टर और शिक्षक गण दिया ताकि सेवा के कार्य के लिए संतों को तैयार कर सके।
पहला पतरस 5 अध्याय 1 से 4 तक में हम देखते हैं जहां पतरस ने प्राचीन को परमेश्वर के झुंड के चरवाहे बनने की शिक्षा दी और प्रभु यीशु को मुख्य चरवाहा बताया। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 17 वचन, जहां प्राचीन लोग पासवानों के समान मंडली का नेतृत्व और प्रबंध करने के लिए ठहराए गए, साथ ही साथ परमेश्वर के लोगों को संदेश तथा शिक्षा देने का कार्यभार सौंपा गया। 6 पॉइंट में हम देखते हैं, एक चरवाहे के रूप में पास्टर को यह विचार करना चाहिए कि उसका मुख्य उत्तरदायित्व और कर्तव्य क्या है। उनमें से कुछ निम्नलिखित है। अब देखिए, ये याद रखना चाहिए कि क्या क्या कार्य है। उसकी कलीसिया की देखभाल करना, झूठी शिक्षाओं से बचाना, प्रबंध और शासन चलाना, अगुवाई और प्रोत्साहन देना, शिक्षा, प्रचार, प्रशिक्षण, सिद्ध बनाना, उसके झुंड की आत्मिक खुराक यानी कि वचन से उनको तृप्त करना। यूहन्ना 21 अध्याय 17 वचन, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय का 2 वचन, इफिसियों 4 अध्याय का 11 वचन। अब जो रवैया उनका कैसा रहना है, अपनी इच्छा से आत्मिक बातों का अभ्यास करना चाहिए, इच्छा पूर्वक सेवा करना है, ये नहीं कि जबरदस्ती, अपने लोग लाभ के लिए नहीं करना है, बिना किसी पदवी के अपने लोगों की अगुवाई करना, यानी पोजीशन के साथ, बिना किसी पदवी। हाँ, कभी कभी लगता है कि ठीक है ना, हमें पोजीशन मिले तब करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। एक धर्मी आदर्श प्रस्तुत करना लोगों के सामने, हाँ भाई, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं। पहला पतरस 5 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। एक पास्टर को निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। एक आत्मिक अगवा, ना कि एक अधिकारी, ऐसा नहीं, एक आत्मिक अगवा होना है, ना कि एक अधिकारी बनना है। एक आत्मिक भोजन देने वाला, ना कि बलवान फौजी बनाना। एक आत्मिक रक्षक, ना कि उच्चतम पुलिस होना। तो ये याद रखना चाहिए कि ये बातें पासवानी सेविकाई में बहुत ही जरूरी है। और इस प्रकार से जब आप करते तो देखेंगे कि कलीसिया आपकी बहुत मजबूत हो रही है, बहुत तेजी से विकसित हो रही है और लोग जो है प्रभु की ओर सही रूप से आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके लिए गृह कार्य जो दिया गया है, यह बाइबल की सत्यता संसार के दृष्टिकोण से एक पास्टर के लिए तुलना कर सकते हैं, एक अगुवे के रूप में या दास के रूप में। क्यों? आप जो है इसके बारे में विचार कीजिए और बेहतर है कि आप एक पेज में इन बातों को लिखिए। फिर से एक बार मैं इस गृह कार्य को दोहरा देता हूं। यह बाइबल की सत्यता संसार की दृष्टिकोण से एक पास्टर के लिए तुलना कर सकते हैं, एक अगुवे के रूप में या दास के रूप में। क्यों? प्रभु आप सभी को इस अध्ययन के द्वारा बढ़ाता जाए। इन बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। मिलते हैं हम अगले वीडियो क्लास में।